इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर जिनका नाश होना सत्य है वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो, रुपया गंगा जी में यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है? काफी लोगों ने गाड़ियों के आगे पूरा मंत्र लिखा होता है, घरों में। क्या नरक जाने का रास्ता है? नरक जाने का मंत्र का अपमान कर रहे हो। ये गाड़ियों में लिखने वाला कि हृदय में लिखने वाला मंत्र है? आप शिव पुराण में देखो, पंचाक्षरी मंत्र कैसे विधान है शिष्य को देने का। पंचाक्षरी मंत्र कीर्तन करने का थोड़ी। अब वो चल गया है फिल्मों में, सिनेमा में उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का कीर्तन सुनिए, ऐसे थोड़ी है। मंत्र कोई भी जब किया हो ऋषि तो ऐसे थोड़ी वो बैठे और उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मंत्र थोड़ी कोई सिद्ध होता है। सिद्ध तो ऐसे होता है, अंदर ही अंदर चल रहा, कोई जान नहीं रहा। वो तो नाटक दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो नाटक थोड़ी सत्य होता है। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। कोई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। कोई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम ये नहीं कहते कि 4 बजे उठ करके पूजा में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो 4 बजे उठने वाला समय नहीं मिल पाएगा। जब आप उठ पाओ
भगवान का स्मरण करो, नाम जप शुरू करते हुए अपने अपने कार्य प्रणाली में लग जाओ। अब गृहस्थी में माताओं बहनों को जैसे सुबह उठिए और ये देखिए कि पति कै बजे ऑफिस जाएगा, बालक कै बजे स्कूल जाएगा। पति और बालक को तैयार कीजिए, उसको स्कूल भेजिए, उसको ऑफिस भेजिए या अपने काम में जा रहा है उसको तैयार करके टिफिन सबके फिट कर दिए। अब कोई काम नहीं है, पर्दा ठाकुर जी का खोला, उनकी वो चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। अब पति को ऑफिस जाना, बच्चे को स्कूल जाना और तुम पूजा का विस्तार कर रहे हो तो सब बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? तो हमें लगता है गृहस्थ धर्म में अपने संबंधों का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने पति को भगवान मानना, पुत्र में भगवान को देखना, सुंदर भोग बना के उनको पवाया, टिफिन लगा दिया, उनको भेज दिया। ये गृहस्थी में ये नहीं कि भाई हम तो कर लो तो तुम्हारा मन हो, करो नहीं, हम पूजा वो। तो हमें लगता है अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्य में चूक गया तो पूजा नहीं है।